हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल रन फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तो एक ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा सा चीज़ है, लेकिन नहीं। अभी बच्चों को एहसास इस बात का नहीं है कि उनको कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए, लेकिन यही बच्चे अगर टीचर की तैयारी करेंगे या एसएससी, रेलवे वगैरह सब की तैयारी करेंगे तो इनको यही बेस जो है ना, इनको हीरा बनाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एकदम बेस से उठा करके हम चीज़ों को चलें, एकदम जितना हो बारीकी से उसको लेकर चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है? तो फैक्टर्स, जैसा कि आपको डेफिनेशन बोर्ड पर मिल रहा है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी किसी भी चीज़ का अगर डिवाइजर उसको कंप्लीट पूरा भाग लगा दे रहा है, भाग कर दे रहा है, मतलब कि क्या हो गया, वो एक फैक्टर हो गया। इसको हम लोग डिवाइजर भाजक बोलेंगे। सपोज दैट अगर कोई नंबर है, सपोज 12 है कोई हमारा नंबर, ठीक है ना। अब 12 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो ये उसको पूरी तरीका से एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। अगर 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12, तो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मीन्स 3 जो है वो क्या है, इसका एक डिवाइजर है और 3 जो है इसका एक फैक्टर भी है। तो 12 का अगर हम फैक्टर देखें तो ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो 12 को कंप्लीट काट सकता है? तो सबसे पहले तो किसी का भी 1 होता है और किसी का भी अपना इटसेल्फ होता है। यानी कि 1 और वो खुद वो एक अपने जो नंबर है उसको पूरी तरीके से उसको भाग लगा सकता है। तो 1 तो रहता ही रहता है, इटसेल्फ रहता ही रहता है। इसके अलावा देख लीजिए 2 इसको लगा सकता है, 3 इसको लगा सकता है, 4 इसको लगा सकता है, 6 इसको लगा सकता है। तो अगर इस जगह पर 12 के जगह पर हम लोग 2 भी पुट कर दे तो ये पूरे तरीके से डिवाइड इसको लगा सकता है, मीन्स कि उसका एक ये फैक्टर हो गया। अगर हम इसको 6 से लगा दे तो 2 टाइम्स में इसको लगा सकता है, मतलब 6 भी उसका एक फैक्टर हो गया। तो फैक्टर आपको समझना पड़ेगा कि कोई नंबर है जिसको उसका जो इसको गुणक शायद कहते हैं, गुणक ही किसको कहते हैं, और जब मल्टीपल रहेगा तो वो गुणज हो जाएगा। तो कंप्लीट जो भाग लगा दे वो उसका कहला जाएगा, फैक्टर कहला जाएगा। अब एक से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं तो फिर फैक्टर्स कहला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर। मल्टीपल्स में आइए। मल्टीपल्स देखिए, जैसे क्या है कि आपको पहले डेफिनेशन पहले हम बता दें कि मल्टीपल, अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 12 था, तो 12 के ये सारे फैक्टर्स तो हो गए, 1, 3, यानी ये वाला, ये सारे तो फैक्टर्स हो गए। 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं और ये जो पार्ट है वो 12 के मल्टीपल्स हैं। मतलब कि एक बहुत अच्छा शानदार एग्जाम्पल बुक में दिया है, जो लिखा है कि इफ a number x divides a number y exactly। बोला इफ a number x divides a number, यानी x जो है किसी नंबर को अगर भाग लगाता है जो कि y है, exactly डिवाइड कर देता है, then x is called a factor of y। तो y का फैक्टर x कहला जाएगा and y is a called a multiple of x। सपोज कोई x नंबर है, y को ये डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कंप्लीट उसको काट दे रहा है। तो जो x है वो y का क्या है, फैक्टर है, और जो y है वो x का क्या है, मल्टीपल है। तो गुणज है और गुणक है, गुणक फैक्टर, गुणज आपका हो गया मल्टीपल्स। देखिए गुणज समझते हैं ना भाई, जैसे लिख दिए ना हम, अब ये भी तो सब लिख सकते हैं, 5 मल्टीपल्स लिखिए 4 का, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20। तो ये सारे क्या है, ये सारे भी 4 के मल्टीपल्स है। बस बढ़ते जा रहे हैं सेम सीक्वेंस में, सेम रेशियो से ये बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे उसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आप इसको इस पैटर्न के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। जब क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो तो लॉन्ग होगा, जिस तरह हम लोगों ने उसका बनाया था, फ्रैक्शन का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, जिसमें लाइक था, प्रॉपर था, कॉमन था, प्रॉपर था, इम्प्रॉपर था, लाइक था, अनलाइक था, डेसिमल था, वल्गर था, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन था, डेसिमल फ्रैक्शन था। तो वो वीडियो काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया गया, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया गया चीज़ को काफ़ी हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसी तरह इसमें हम लोग जो देखेंगे अभी, इस तरह वीडियो में हम लोग सा वेट करेंगे
दो वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, एकदम बेसिक से लेकर के। एक तो ये वीडियो आपका बनेगा फैक्टर्स पर और मल्टीपल्स पर। ये जो आपका बन रहा है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर बन रहा है। ये काफ़ी यूजफुल होगा बच्चों के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो एक वीडियो बनेगा तुरंत, वो बनेगा LCM एंड HCF पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा बच्चों के लिए। एज वेल एज हम कह सकते हैं कि अगर ये HCF अगर आप देखते हैं ना, तो जो सीटेट पेपर के लिए जो कंप्लीट तैयारी करते हैं, अगर उनके लिए सही साबित नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे सो मानेंगे, क्योंकि हमने सीटेट को क्वालिफाई किया है और देखा है कि किस हद तक यहाँ से सवाल आता है और कितना वो अंदर डाउन से पूछता है। तो आप हम लोग इसको भी देखेंगे ना, तो काफ़ी हद तक बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो एक इस पर वीडियो चलेगा, एक इस पर ही वीडियो चलेगा। तो फैक्टर्स में अभी हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो देखने वाले हैं, वो अभी हम लोग बहुत सारा नंबर देखने वाले हैं। इवन नंबर देखने वाले हैं, ओड नंबर देखने वाले हैं, इसमें लोग प्राइम नंबर देखने वाले हैं, कंपोजिट नंबर देखने वाले हैं, ट्विन प्राइम देखने वाले हैं, प्राइम ट्रिपलेट देखने वाले हैं। इस तरह इसमें और भी वीडियो हम लोग इसमें आगे देखने वाले हैं। एक आपका परफेक्ट नंबर्स में आ जाइए, हाँ, को प्राइम नंबर इसमें देखने वाले हैं। तो इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम, ये सारे चीज एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फैक्टर और मल्टीपल्स का यही पार्ट है, ठीक है। जब इसको हम लोग बेहतरीन से देख लेंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि बहुत हद तक हम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो क्लास जो बच्चे हैं 5 से लेकर के जो एकदम कंप्लीट, तो हमको लगता है कि 9 तक हम इसको देख सकते हैं। 10 में तो खैर ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ हो जाएगा, लेकिन 9 तक के बच्चे आप अब बेस देखना चाहते हैं तो इसको आराम से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में हम लोग, ठीक है, जहाँ पर हम लोग एक एक करके इवन पर चलेंगे, ओड पर चलेंगे, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इवन नंबर, ठीक है। क्या है भाई इवन नंबर? बहुत ही आसानी से बच्चे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर यानी कि इसको बोला जाता है सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, वो आपका इवन नंबर है। अब कितनों बड़ा से बड़ा आपको अंक मिल जाए, इवन नंबर का पहचान यही है कि अगर उसका लास्ट में यानी एट लास्ट उसमें 0 मिल रहा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मीन्स कि वो इवन नंबर है। बहुत सिंपल शब्दों में समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी डिजिट नंबर के लास्ट वाला जो डिजिट हमारा है, अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मीन्स कि वो इवन नंबर है। अगर हिंदी में बोले तो वो सम संख्या है, चाहे वो नंबर कितना से बड़ा भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए। एग्जाम्पल हम अगर 1 एग्जाम्पल ले लें, इसमें देख लीजिए, हम लीजिए कितना सारा कोई लंबा सा चीज़ लिखती है। लास्ट आप खाली देख लीजिए भैया कि लास्ट में 4 मिल रहा है हमको, मीन्स कि ये इवन नंबर है। इसके अलावा कुछ मत आप रटिए, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, क्या है ये भैया? तो इवन नंबर है, बिकॉज एट लास्ट हमारा 0 है, जो कि एक सम संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए, देखिए लास्ट में क्या है, 8 है, तो हमारा सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। इस तरह 8 भी है, 18 भी है, 98 है, 64 है, 24 है, 10 है, 100 है। ऐसे तो कहा जाता है कि जो चीज़ जोड़ा में लग जाए, जो चीज़ जोड़ा में हो जाए वो इवन नंबर है। तो कहाँ जोड़ा आप लगाते चलिएगा, हैं? इतना लंबा कुछ लिख करके मिल जाए आपको, तो कहाँ आप सोचिएगा कि जोड़ा लग रहा नहीं लग रहा। सो इतना आप खाली याद रखिए, लास्ट में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, बस इतना याद रखना। 5 याद रखना आपको, 0 2 4 6 8 अगर है तो वो संख्या इवन नंबर है। ये बात के लिए तो लगता है मोबाइल नंबर किसी कर दिए जी, वाह नहीं, ठीक है, का दो कम है, ठीक है। अगर कुछ भी रहे, ठीक है, लास्ट में आपको 5 ही चीज़ याद रखना है, 0 2
4 6 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में से इनमें से कोई एक है मतलब कि वो सम संख्या है, इवन नंबर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस तरफ देख लेते हैं हम लोग ओड नंबर। इवन ओड फॉर्मूला आम आदमी पार्टी वाला खूब चलाता है। ओड नंबर देखिए क्या है, ओड नंबर इवन जो नंबर था, ठीक है। एक इवन नंबर का जो डिफिनेशन आपका मिला था कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 etc। और ओड नंबर का एग्जाम्पल डिफिनेशन आपका हो गया, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। यानी कि जो 2 के गुणज नहीं है या 2 के पहाड़ा में नहीं आते हैं वो ओड नंबर है। तो इतना आप एक बात खाली शॉर्ट में समझ लीजिए, मेरा वाला बात हमेशा आपको याद रहेगा। ये तो इवन वाला हो गया था ना, 0 2 4 6 8, जिसके भी मेरे भाषा में समझिए, जिसके लास्ट में या आखिर में क्या रहे, जिसके लास्ट में या आखिर में ये मिल जाए आपको 0 2 4 6 8, वो आपका क्या हो गया, इवन हो गया। अब यहां पर एक बात देख लीजिए कि यहाँ बच काची काची रहा है भाई। तो 0 के बाद आता है 1, 2 के बाद आता है 3, 4 के बाद आता है 5 और 6 के बाद आता है 7 और 8 के बाद आता है 9। बस खत्म हो गया आपका ओड नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसके लास्ट में क्या रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहता हो, 7 रहता हो या 9 रहता हो, कि मीन्स वो आपका ओड नंबर है। इस बात को कोई नहीं काट सकता है। अब कहाँ फंसिएगा आप कि 2 का मल्टीपल्स है कि नहीं है, इतना लंबा कुछ लिख दिया है, अब 2 का मल्टीपल्स है कि नहीं देखिए तो उतना कहाँ जाइएगा। लास्ट में खाली देखना लीजिए 3 है, अच्छा ठीक है। आपको देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक आपको देखना ही है। 10 डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट दिया हुआ है। ये वाला है आपका इवन के लिए, इवन के लिए इसको नहीं, ये आपका इवन के लिए, ये इवन के लिए, ये इवन के लिए, ठीक है। और ये वाला जो आपको मिल गया पार्ट, वो मिल गया ओड के लिए, ये भी मिल गया आपका ओड के लिए, ये भी मिल गया आपका ओड के लिए, ये भी मिल गया आपका ओड के लिए, और ये भी मिल गया आपका ओड नंबर के लिए। तो जो छोटका तिरवा है वो है आपका इवन नंबर, जो बड़ा वाला है वो है ओड नंबर। ओड नंबर बोले तो विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर्स, विषम संख्या, सम। तो जिसका जोड़ा लग जाए सम संख्या, जोड़ा नहीं लगे विषम संख्या। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो सम संख्या, अगर इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। और जिसके लास्ट में इन लोग को छोड़ करके देख लीजिए, 10 डिजिट आपको देखना है, इसको छोड़ करके मतलब 1 3 5 7 9 अगर वो है तो वो ओड नंबर। अब चाहे एग्जाम्पल कितना बड़ा भी आपको दिया रहे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लो 9 6 9 3 लो, और 9 6 9 3 7 0, ये मेरा मोबाइल नंबर का आधा नंबर है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0 है। आपका दिमाग फटाक से घूमना चाहिए, आपको इतना ही रटना है 0 2 4 6 8 सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इसको छोड़ करके 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ये आपका हो गया ओड नंबर। तो अगर 0 मिटा दे तो ये जो पूरा नंबर हुआ है वो हो जाएगा आपका काची, ये हो जाएगा आपका ओड नंबर। अगर इसमें हम 0 लगा दें तो ये पूरा नंबर हुआ क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इतना बेसिक से आपको हम बताएंगे अभी हर एक नंबर्स के बारे में कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर 0 2 4 6 8, ओड नंबर 1 3 5 7 9, बात खत्म, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स है उसको देख रहे थे कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे होते हैं नंबर्स, इसमें से हम लोगों ने इवन नंबर देखा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, इवन नंबर है। ओड नंबर देख रहे हैं, कोई बड़ा से बड़ा भी डिजिट रहेगा या नंबर्स रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि लास्ट में अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, मीन्स कि हमारा वो ओड नंबर है। अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। ठीक है, तो तीसरा हम लोग का पॉइंट है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स देख लीजिए बोर्ड पर आपको लिखा मिल रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो किसी से भी नहीं भाग लगती हो। जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, वही वाला। एक 1 रहेगा जो सब में रहता है कॉमन, और जो इटसेल्फ रहता है जो कि लास्ट वाला, अगर 7 है तो 7 ही रहेगा, 12 है 12 रहेगा, 1000 है तो 1000 रहेगा, तो वो इटसेल्फ कहलाता है। तो वही आपका बोल रहा कि ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नेमली यानी खास करके एक एंड यानी 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल द नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc ऑल आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को समझिए, ऐसी संख्याएं जो किसी से भाग नहीं लगे, किसी को वो भाग लगा सकती है, यानी किसी को वो डिवाइड कर सकती है, लेकिन किसी से वो डिवाइड हो नहीं सकती, वही हमारा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में देखिए बहुत ही शरीफ इंसान 2, देखने में तो बहुत सीधा सपाट लग रहा है लेकिन है बहुत टेढ़ा खीर। ये पूरा का पूरा नंबर संख्या में ये अकेला ऐसा सम संख्या है, पूरा जितना भी नंबर है उसमें अकेला ऐसा सम संख्या है, ऐसा इवन नंबर है, ये ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ये एक बात अगर याद रख लिए मतलब कि अपना आप एक नंबर क्लियर कर लिए। 2 यानी कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। समझिएगा बात को। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि देखिए सर तो बताए थे कि 2 मेरा सम संख्या है, 2 इवन नंबर है, तो अभी कह रहे हैं 2 प्राइम नंबर है, फिर कभी कहेंगे 3 जो है सो तो बोले थे कि ये ओड नंबर है, और अभी कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है। तो बात समझिए, आपको जिस चीज़ में फिल्टर किया जाएगा उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम कहेंगे कि हाँ हम लोग 5 लड़कन में से लंबा कौन है, तो कहेंगे नहीं ये सबसे काला है, मैटर वो नहीं करता। अगर हाइट के बारे में बात हो रहा तो बात हाइट की होगी, अगर रंग के बारे में बात हो रहा तो रंग की बात होगी, ठीक है, अगर उम्र की बात हो रही तो उम्र की बात होगी। यहाँ पर कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर जो किसी से नहीं कटता हो, किसी को काट सकता हो लेकिन किसी से कटता नहीं हो, वो हमारा होता है प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा देखिए 2 ठो क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सबसे छोटा प्राइम यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम 2, सबसे छोटा प्राइम 2, और इवन नंबर हो और प्राइम हो तो सिर्फ 2 ही ऐसा है, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है, सिर्फ 2 ही ऐसा डिजिट है जो कि इवन है और प्राइम है। बाकी जितना भी आप देखिएगा ना प्राइम नंबर, सब आपको मिलेगा ओड नंबर मिलेगा। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, और पूरे प्राइम नंबर्स का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है मेरा वो 2 है। यहां पर 2 नंबर आपका क्लियर हो गया है, लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में हर हाल में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये भी वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और बच्चे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे, एक दिन हम लोग फैक्टर्स का बनाए चैप्टर क्लियर किए, तो क्लास 6 को जो पढ़ा रहे थे तो उसमें भी मिला कि हाँ फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, उसको भी देखना है। क्लास 7 को बुक देख रहे थे, फैक्टर उसमें भी दिया हुआ है आपका, और कुछ बच्चों को जो है वो NCERT के बुक से देख रहे थे, कंप्लीट वहाँ भी पूरा भरा हुआ है बात, तो देख लेना, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे भी जो अगर टीचर्स को देख रहे होंगे तो आप ये तो बात अब या गार्जियन देख रहे हो तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है एक जो जॉब का जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें HCF का, LCM का कितना बड़ा रोल होता है। सो देखेंगे हम लोग आगे। देखिए अब देखिए बोला हमको कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो किसी से भाग नहीं लगते। जैसे कि 2, कोई ऐसा टेबल जरा बताइए तो कि वो टेबल पढ़ते आ रहे हैं और उसमें 2 मिला हो। इसको छोड़ करके 1 एंड itself, यानी कि खुद। अगर बात करें 2 का फैक्टर निकालिए तो जरा, इसका फैक्टर मिलेगा 1 और 2। 7 का फैक्टर निकालिए तो मिलेगा 1 और 7। 23 का फैक्टर निकालिए तो मिलेगा 1 और मिलेगा आपको 23। कोई ऐसा आपको टेबल भी याद है जो आप टेबल पढ़ते आए हो आपको 23 मिला हो? चाहे 2 का टेबल पढ़िए, 3 का पढ़िए, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8, 9, 10, 11, 12, फिर तो 22 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो ऐसा इसमें से कोई ऐसा टेबल नहीं है कि अगर हम पढ़ें तो ये नंबर्स आ जाएं। ठीक है, अगर एकदम बारीकी से आपको बात समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ एकदम बेस से चल रहे हैं निकाल करके। एक्सरसाइज अपने आप बनेगा रे भाई, अगर हम उसको डीपली अगर पढ़ा दे और बच्चा का समझ जाए बढ़िया से ना, एक्सरसाइज अपने बनेगा। लेकिन लोग भागते हैं डायरेक्ट सिलेबस पे भागते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, चैप्टर को समझ नहीं चाह रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए, जो किताब में आपका इंट्रोडक्शन जो शुरू में देता है वो फालतू का नहीं देता है, डायरेक्ट आप एक्सरसाइज निकाल के बनाते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या जिसको कोई काट नहीं सके। जैसे देखिए 5 कोई काट देगा इसको, 7 कोई काट देगा इसको, 11 काट देगा। अगर हम यहां पर लिख देते 8 तो 8 का फैक्टर देखिए, तो 8 का फैक्टर 1, 2, 4, 8, 2 तो एक्स्ट्रा निकल गया इसमें। लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर्स को कोई नहीं काट सकता है सिवाय 1 का और इटसेल्फ का, यही हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं पॉइंट क्या है हमारा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर कि क्या होता है भाई। कंपोजिट नंबर डरा रहा है बच्चों को खाली। अगर लाइन से जो भी बात हम बता रहे हैं वक्त निकाल करके अगर गार्जियन आप उसको दिखा दिए ना तो वो बहुत हद तक उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं अभी तक, ओड देख चुके हैं, इवन भी देख चुके हैं, प्राइम देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिट। क्या है कंपोजिट से सुनिए आप बात को। भाज्य संख्याएं, एक तो हो गया आपका अभाज्य संख्याएं जो कि भाग लगेगा ही नहीं किसी से, और एक हो गया भाज्य संख्या जो किसी से भाग लगेगा। अच्छा, इसमें ये भी बात नहीं आ सकता था, जो प्राइम अभी हम लोग पढ़े उसमें भी तो बात आ सकता था कि ये ओड है कि इवन है कि प्राइम है। तो भैया ये जो है वो प्राइम है। कैसा प्राइम है? तो ओड प्राइम है। ये 2 इवन है या ओड है या प्राइम है? तो ये है भैया इवन प्राइम है। प्राइम तो है लेकिन इवन प्राइम है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि ये जो 2 है वो इवन है या ओड है तो आप कहिएगा कि इवन है। अगर आपसे कोई कहे कि ये इवन प्राइम है कि ओड प्राइम है तब आप कहिएगा इवन प्राइम है। अगर आपसे सिर्फ वो कहे प्राइम है या नहीं है तो कहिएगा प्राइम है। जहां से भी कोई सवाल करेगा आपको 100% कंप्लीट बात मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी से भी भाग लगती हो या किसी से भाग लगती हो। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए बात समझिए, डेफिनेशन पहले आते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखा है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स। अरे फैक्टर से आता है ना जी, जैसे 9 लिखे था, 9 का 1 लिख दिए, 3 लिख दिए या फिर 9 लिख दिए। ये फैक्टर से कभी लाना 6 है तो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 6 है। फैक्टर इसका अगर मैं यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 8 का 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो ये सारे इसका फैक्टर से ना है। तो वही बोल रहा है आपको कि फैक्टर्स मोर देन फैक्टर्स होना चाहिए 2।
टू मोर देन फैक्टर्स। तो लिखा है आपका कि नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। जिसके दो फैक्टर से ज्यादा हो और दो फैक्टर उसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए किसके बारे में बात कर रहा है। सो मान लीजिए हम लिखे 2, तो 2 का फैक्टर निकालिए तो 1 और 2। तो ये जो आपका है ना, ये तो आपका प्राइम नंबर निकल गया। कैसे भैया? तो प्राइम का डिफिनेशन था कि जिसका जो सिर्फ फैक्टर 1 रहे और 2 रहे वो प्राइम नंबर है। और यहां पर बोल रहा कि 2 से ज्यादा रहना चाहिए। तो अगर हम यहां लिख दें 3 तो 1 और 3 ये भी मेरा प्राइम निकल गया। देख रहे हैं ना। अगर आपको बोल दे 4, इसका फैक्टर निकालिए तो 4 जो कटेगा 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो इसमें 1 है, इट सेल्फ भी है, 2 के अलावा एक तीसरा भी है जिसका नाम है 2। तो 2 के अलावा एक ऐसा भी पार्ट है जो इसको डिवाइड कर सकता है, इसको भाग लगा सकता है। यही तो हमारा है कंपोजिट नंबर, यही है कंपोजिट नंबर। बोलने में अगर थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए बात या कुछ अगर कहीं थोड़ा सा कि सोच रहे हैं ठीक है लेकिन हो जाता है कभी कभी कि कुछ और बोल देते हैं, तो आप कमेंट जरूर करेंगे हाँ सर यहाँ पर इतना इतना मिनट में इतना सेकंड वहाँ पर एरर है, ताकि दोबारा हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है ना। कंपोजिट नंबर यही तो है। फिर से बोल दिए जिसका 2 फैक्टर से कोई ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। जैसे देखिए ले लेते हैं हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं। तो 6 का तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो 1 तो सब में रहेगा भैया और अपने तो खुद सब में रहेगा, लेकिन 2 जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है यह सिद्ध कर रहा है कि 6 हमारा जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो अब बताइए क्लियर हुआ बात? अगर आपको कोई कहेगा कि आप बताइए 5, देखिए बड़ी सा क्वेश्चन क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। कोई ऐसे 5 लिख दिया, आपको बोला ना कि 5, तो बताओ बेटा 5 जैसे कोई आदमी रहता है घर दूरा में, एक आध कोई है ना खरखा आदमी रहेगा, आवेगा मेहमानी में, बहुत बाहर से आवेगा और बैठा कर उसको कोई काम नहीं मिलेगा तो बच्चा पकड़ देगा, पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? अच्छा कौन क्लास में हो? अब थोड़ा सा आपके सामने ये क्या है तो ऐसा मिलेगा आदमी आपको हर जगह, बहुत झेले बचपना से ऐसा को। ठीक है, तो देखिए क्या करेगा। तो आपको सवाल पहले पूछेगा कि बताओ, सबसे पहले हल्कावा पूछेगा। जहाँ हल्कावे में हार जाइएगा तो कहेगा अरे देखिए क्या पढ़ा रहे हैं इसको जी, मजा नहीं आ रहा, देखिए तो नहीं बता सकता। तो पहले हल्का वाला सवाल करेगा, पहले भारी नहीं करेगा। तो भारी जो हल्का वाला बता दोगे ना तो हैवी वाला दागेगा, यानी तुमको अगर छोटा दिखाकर रहेगा दिखा के ही छोड़ेगा। ठीक है, तो अल्लाह हिफाज़त फरमाए ऐसे आदमियों से। देखिए 5 कहेगा पहले ये कि ओड है कि इवन है, तो आप तो तुक्का मार दीजिएगा कि भाई चचा ही ओड है। कैसे भैया? तो आपको जहन में याद है कि सर बताए हैं कि पहले तो 2 4 6 8 जो है 0 2 4 6 8 ये तो आपका हो गया इवन में। अब ओड में इसको इसके अलावा जो काची है ओड में तो 1 है 3 है 5 है, इसका लास्ट में 5 हो तो ऐसे भी ओड नंबर है। ये तो अकेले 5 है, ये तो खरी ओड नंबर है। यहाँ हल्का हो गए। अब पूछेगा कि बताओ ये प्राइम है कि नहीं है? तो भैया इसको ऐसा पहाड़ा आप बताइए जो टेबल बताइए, जो टेबल पढ़ते आते हैं तो उसमें 5 आता हो। तक 2.5 का टेबल पढ़िएगा का है? तो ये काची आपको मिलेगा, आपको मिलेगा कि इसको कोई नहीं काट सकता है, ये है प्राइम। काटने का मतलब कि कैंची लेके 5 लिख के काट नहीं देना है इसे कि अरे सर ये तो कट गया, सर कहते नहीं कटता है, वो वाला बात नहीं है। ठीक है ना, तो बात वही वाला हो जाएगा कि लोग बोला ना मास्टर कहा था कि बाबू अगर ग्राउंड में स्कूल ग्राउंड में कोई सामान पड़ा दिखे और कोई नहीं उठाए तो ला के ऑफिस में जमा कर दिया करो। तो एक दिन बम फेंका हुआ था तो उसको उठा के बच्चा ले जाकर ऑफिस में रख दिया था। तो आप बुद्धि कम से कम लगाइएगा कि काची काटने का बात करा दो, आरी लेके यहाँ 5 को काट नहीं देना है कहीं लिख करके। अब आते हैं तो आपसे पूछा कि ये इवन है बेटा कि ओड है, तो आप तुक्का मार दिए ये तो ओड है। अब आपसे सवाल किया कि ये प्राइम है कि प्राइम है या नहीं है, आप बता दिए प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसको कोई काट नहीं सकता है। अब आपसे पूछेगा कि ओड प्राइम है कि इवन प्राइम है, अरे भैया तो पहले ओड है फिर प्राइम है तो ओड प्राइम है। अगर आपसे सवाल करे कि कंपोजिट है कि नहीं है, तो जो नंबर प्राइम है वो कंपोजिट कैसे हो सकता है? 5 अगर हमारा है 1 है और इसका हमको मिल रहा है 5, तो
1 और 5 इसके फैक्टर्स है, केवल 2 ही फैक्टर्स है, इसीलिए ये प्राइम है। तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा? कंपोजिट का डिफिनेशन होता है कि इन लोग दोनों 2 के अलावा अगर कोई चीज रहता हो तो वो हमारा कंपोजिट है। तो 5 में देखिए तो 1 और 5 है ही है, तो 2 के अलावा कुछ और ऐसा टेबल मिलवे नहीं कर रहा जो 5 को काट सकता है, मीन्स कि 5 हमारा प्राइम है। तो ओड भी है, प्राइम है, ठीक है, इवन तो है नहीं, कंपोजिट हमारा है नहीं, बात क्लियर। आपसे पूछेगा 8 बता बेटा प्राइम है कंपोजिट है? तो देखो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ये तो 2 से ज्यादा से ना जा रहा है, मतलब कि ये मेरा काची है, ये मेरा कंपोजिट है। अगर बताओ बेटा 17, तो आप सोच लीजिए 17 में टेबल में कहाँ कहाँ आता है? तो 1 और 17 के अलावा कहीं नहीं आता है, मतलब कि ये प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई कहते हैं 43, तो आप ऐसा कोई टेबल अभी तक पढ़े हैं क्या जिसे 43 आता हो? नहीं ना। तो ये 1 है और 43, इसका 2 ही नंबर जा रहा है, मतलब कि ये काची है, प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई कहते हैं 67, तब आप काची कहिएगा, तब आप काची कहिएगा, ये भी प्राइम है, 1 है इसका और 67 ये खुद से जा रहा है। अगर कोई कहते हैं आपको 42, तो 42 कहाँ कहाँ आता है? देखिए जरा, 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में तो नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 6 7 42, 6 में भी आ जाएगा, 7 में भी आ जाएगा, और देखिए 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में, 13 में, अब 21 में आपका आ जाएगा। यानी कि एक से ज्यादा तो 2 से बहुत सारा इसका फैक्टर है, मतलब कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो बहुत ही चीज है। इवन नंबर आपको शुरू से रिवीजन एक बार हम करा दे रहे हैं कि इवन नंबर आपको हम बताए थे कि कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो इवन नंबर है। ओड नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो आपका इवन नंबर है। प्राइम नंबर अगर बोलेगा तो जिसका फैक्टर 1 हो और खुद वो प्राइम नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर आपको बोलेगा 1 और खुद के अलावा अगर कुछ और उसमें मिलता है तो आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे आपको, बस खाली वीडियो आप पूरा देखिएगा ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक और 2 लाइन आपका दिया है जो कि हमेशा काम आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो हमारा है वो ना ही नेदर, ना ही प्राइम है, नॉर कंपोजिट, और ना ही जो है हमारा वो अभाज्य से भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। प्राइम बोले तो अभाज्य संख्या, कंपोजिट बोले तो भाज्य संख्या। अगर कभी कभी उल्टा बोला जाए, इसका मतलब नहीं कि सर जाहिल आदमी है, कमेंट कर दीजिएगा यहाँ गड़बड़ा गए थे, समझे कि नहीं। अब देखिए बोला आपको कि 1 जो है आपका ना ही प्राइम है और 1 जो है आपका ना ही कंपोजिट है, ना ही भाज्य संख्याएं हैं, ना ही ये संख्याएं बोल रहे हैं, संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। दूसरा बोल रहा है आपका कि 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। ये तो हमको पहले बता चुके थे, हम जान रहे थे किताब का लक्षण 5 साल से 8 साल से हम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन आए हैं तो लोगों को लग रहा है कि कोई नया मास्टर है, नया नहीं है, बहुत घिसे हुए आदमी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 2 हमारा जो होगा ना, वो हम पहले ही आपको बता चुके थे कि 2 ही एक ऐसा शख्स है कि जो आपका इवन है और उसके बाद प्राइम है। तो ये दूसरा फैक्ट आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। तीसरा आपको दिख रहा है 2 इज द ओनली इवन नंबर। लो मेरा ही वाला बतवा, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। दुनिया में जितने इवन नंबर हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वो सब कंपोजिट है, सिवाय अगर अकेला कहीं 2 रहे तो ये आपका जो है वो प्राइम नंबर है। बाकी जितने इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, सिर्फ अकेला 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। हम 2 बात आपको पहले ही क्लियर कर चुके थे, एक तो खाली नया बात बोलना भूल गए थे कि 1 आपका ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अरे भैया अगर बोलेंगे कि 1 मेरा प्राइम नंबर है, मान लीजिए अगर बोल दिए 1 मेरा प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट का डिफिनेशन काची है कि 2 के अलावा आना चाहिए। तो 4 में काची आया, 1 भी आया और 2 भी आया, 4 भी आया, तो यहाँ भी तो 1 घुस गया। इसका मतलब काची कि प्राइम नंबर आ गया। अगर हम कहेंगे 2 तो 2 में भी तो 1 मेरा आ गया, तो क्या कहेंगे कंपोजिट वाला है। तो 1 हमारा ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये कुछ फैक्ट्स थे इसके जो अभी आपको बोर्ड पर सामने मिल गया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। हेडिंग देख रहे हैं आप, ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य, यानी 2 ठो अभाज्य संख्याएं। वो किसका डिफिनेशन बोर्ड पर आपको मिल रहा है कि 2 consecutive odd prime numbers are known as consecutive
लगातार, कॉन्जिक्यूटिव लगातार। टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम। इसको लगातार, जैसे देखिए एक बात समझिए, दो लगातार प्राइम नंबर मिलना चाहिए। प्राइम नंबर आप जानते हैं किसको कहते हैं? जो किसी से नहीं कटता हो, सबको काट सकता हो, सबको वाट लगा सकता हो, उसको कोई वाट नहीं लगाए, उसी कहते हैं प्राइम नंबर। तो जीवन में प्राइम नंबर बनकर आने में फायदा है। कोई धौसा नहीं सके, धौसा दीजिएगा जरूर। देखिए बात को, 2 3, 2 के बाद जस्ट मेरा 3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारा काची है, ये हमारा एक ट्विन प्राइम है, ठीक है। नहीं 2 के बाद 3, हाँ तो यहाँ पर तो ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये तो लगातार यहाँ आ ही रहा है। लेकिन अगर बोले 5 और कहीं बोल दे 7, तो ये भी तो मेरा लगातार प्राइम नंबर आ गया ना। अब यहाँ कहिएगा कि बीच में जो है वो मेरा गायब है, ये तो इसमें यहाँ बीच में 6 होता है। तो लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है कि कोई ऐसा और भी तो ओड नंबर इसमें नहीं ना घुस गया है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ना आप ले लीजिए आप 13, बीच में देखिए 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, तब आपका आता है 17, यानी यहाँ के बाद डायरेक्ट प्राइम आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब बीच में सारा कंपोजिट नंबर घुसा हुआ है, तो ये लगातार नहीं हुआ। लगातार में आपका आ गया, लगातार में आ गया 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 11 13, बीच में खाली वो 12 पे गायब है बस ना, ये तो आपका कंपोजिट है। फिर आज आपका 35 17 19, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ले लीजिए 29 31, ये भी चीज़ है वो हमारा काची में आपका आ गया, ये हम लोगों का आ गया ट्विन प्राइम में। तो ट्विन प्राइम नंबर ये कोई ऐसा संख्या, कोई ऐसा अभाज्य संख्या जो लगातार आ जाए, वो ट्विन प्राइम में हमारा आ जाता है। इतना बात क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे प्राइम ट्रिपलेट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्राइम ट्रिपलेट। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इवन नंबर्स, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक और क्लियर हम लोग किए थे, वो किए थे ट्विन प्राइम्स। अभी हम लोग देखेंगे प्राइम ट्रिपलेट। तो हेडिंग तो आपको मिल रहा है, प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट जैसे कि वहां पर देखिएगा, जो डबल प्राइम आपका ट्विन आ रहा था, तो ट्विन दो प्राइम आपका लगातार आ रहा था, इसमें ट्विन प्राइम ट्रिपलेट है, 3 गो इसमें आवेगा। देखिए जैसे लगातार अगर 3 प्राइम नंबर आपको मिलता है तो वो प्राइम ट्रिपलेट है। डेफिनेशन आपका मिल रहा है, अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 is called the prime triplet. The only prime triplet is, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइम ट्रिपलेट है आपका पूरा बुक में मिलेगा 100 तक का, 3 5 और 7, जो लगातार 3 ऐसा संख्या है जो आपको मिलेगा। देखिए बीच में इसका 2 का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आपका 1 का डिफरेंस तो रहना एकदम कंपलसरी इसमें है, ठीक है, वरना तो 2 से जोड़ देता तो फिर 2 3 4 5 हो जाता। हमको लगता है कि जो पहले वाला जो बताए थे उसमें भी 2 और 3 नहीं होगा, 3 और 5 वाला होगा। देखिए तो 3 5 और 7 ये सिर्फ एक अकेला ऐसा चीज है, तीनों का सेट बना हुआ है जो प्राइम ट्रिपलेट में आपका गिनती आएगा। यही था प्राइम ट्रिपलेट, इसमें कोई खास वैसा चीज है नहीं। को प्राइम्स नंबर देखते हैं। को प्राइम नंबर का हेडिंग आप देख रहे हैं, को प्राइम नंबर्स कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वाह, बहुत बढ़िया बात बोला। बस खाली डेफिनेशन को आप इंग्लिश में सुने, अब बात को आप समझिए कि जिसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फैक्टर हम बार बार बताए हैं कि वो किससे किससे कट सकता है। तो मान लीजिए ले लेते हैं 2 और 3, बुक में दिया आपका 2 और 3 का सेट ले लीजिए। इसका प्राइम जरा निकालिए तो 2 में जब जाएंगे तो मिलेगा 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। 3 में जाइए तो 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन का चीज मिल रहा है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, मतलब कि ये जो 2 और 3 का सेट है वो हमारा है को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। अब आपको ले लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4 का सेट ले लीजिए। फैक्टर निकालिए तो 3 का 1 निकलेगा,
3 निकलेगा, 4 का 1 निकलेगा और 2 भी निकला और 4 भी निकला। हम मान रहे हैं इस चीज को, 4 भी यहाँ पर ले लिया। हालांकि 4 अकेले है तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर कॉमन सिर्फ इसका 1 निकलेगा तो 3 और प्राइम को प्राइम हो जाएगा। कॉमन 1 मिला, कॉमन 1 मिला, मतलब कि जो इसका जो सेट है ये को प्राइम है। आ रही बात समझ में? क्लियर, फुलफिल। अब आगे देखेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं 8 ले लिए और 15 ले लिए। अब आप अच्छा से जान रहे हैं ना ही 8 प्राइम नंबर है ना ही 15 प्राइम नंबर है, लेकिन पूछ रहा क्या ये को प्राइम है कि नहीं है। तो को प्राइम का डिफिनेशन यही है मेरे भाई कि जिसका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ नहीं। 8 का पहले फैक्टर निकालिए, 1 से ये जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 8 से जाता है। 15 का फैक्टर निकालिए, 1 से जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है, 15 से जाता है। दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि हमारा 8 और 15 जो है वो एक को प्राइम नंबर है। इससे ज्यादा और क्या डिटेल चाहिए आपको बताइए। तो इस तरह हम लोगों ने कंप्लीट किया है ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम। एक और चीज आपका बच रहा है, एक और चीज आपका बच रहा है, वो देख लेते हैं उसको। ऐसे उसका इस्तेमाल तो कहीं नहीं देखे हैं अभी तक, हम जहाँ तक पढ़े भी हैं, ठीक है, अब पढ़े हैं और जहाँ तक पढ़ाने वाली बात है वहाँ तक भी हम नहीं देखे हैं। पढ़ाने वाली बात में उस हद तक चले जाइए कि हमने जो है वो एक मास्टर वाला एग्जाम भी दे दिया, वहाँ तक कहीं हम कोई बात समझ में नहीं आया कि इसका इस्तेमाल कहाँ है। जिसको कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। इफ द, इसका डेफिनेशन देख रहे हैं, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। यानी कोई जो हमारा नंबर है, मान लीजिए 6 है, ठीक है, अगर 6 नंबर को अगर हम इसका फैक्टर को निकाल करके जोड़ दें, इसको कौन कौन से इसका फैक्टर हो सकता है भाई, तो 6 का 1 हो सकता है। हेडिंग आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है आपका, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का जो है वो हम लोग अभी बात करें, डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो 6 का अगर आप फैक्टर निकाल दीजिए और फैक्टर निकाल इसको प्लस करते जाइए, तो अच्छा रुक जाओ, पहले फैक्टर निकाल देते हैं। 1 है, 2 है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए जरा सा। 6, 3, 9, 11 और 1, 12। जो नंबर था उसका 2 गुना, जो नंबर है उसका 2 गुना आ जाता है, वही हमारा होता है परफेक्ट नंबर होता है। एक और जैसे ले लीजिए 28। 28 का क्या होगा भाई, 1 होगा, 2 होगा, और किसे जाता है, 7 चौक 28, 4 से जाता है, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से चला जाएगा। अरे भैया 7 चौके 28, 4 7 जा 28, अगर इतना इससे किया है तो इतना इससे भी तो जाएगा। 28 7 हो गया, 14 हो गया, और लास्ट वाला जो है वो खैर 28 होगा ही होगा। अब आधा आ गया तो आधा के बाद डायरेक्ट वही ना आएगा, 14 आ गया, 28 का आधा आ गया, तो उसके बाद थोड़ी 15 16 17 लोग खोजते रहेंगे। अब इसको ऐड करिए, जरा सा ऐड कर देते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। देखिए 8 4 12, 12 और 7 19, और 4 23, 2 25 और 1 26, 26 का 6 मीन्स 26 का 6 कैरी 2, 2 और 2 4, 1 5, 56। क्या 28 का 2 गुना है 56? डबल इसका है तो बिल्कुल है, इसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने बस लास्ट आपका 2 मिनट आपका कीमती वक्त लेंगे, बस बहुत कीमती वक्त आपका है, हमको मालूम है। दिन भर थक जा रहे होंगे 1.5 GB खत्म करते करते, बहुत 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 ज़्यादा बिजी हैं आप। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, इवन नंबर पढ़ चुके हैं, ओड नंबर पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, कंपोजिट भी पढ़ चुके हैं, को प्राइम पढ़ चुके हैं, ट्विन प्राइम पढ़ चुके हैं। गर्मी बहुत है बाबा। प्राइम ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं, और परफेक्ट नंबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
इवन पढ़ें, ओड पढ़ें, प्राइम पीरियड, को प्राइम, इतना सारा चीज़ हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कंपोजिट पढ़ चुके हैं। इतना सारा चीज़ में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा या कहीं कोई मिस्टेक हो गया होगा तो उसको आप ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ही लाइक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास कोई भी जो नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास चला जाएगा। बगल में एक जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करने से क्या होता है, नोटिफिकेशन के साथ वीडियो आपका चला जाता है। तो बुक आप कोई भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। तो जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। आप कोई सा भी बुक पढ़िए, लेकिन ये तो आपको जानने में कोई हर्ज नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। मिलते हैं अब हम लोग इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग अब मिलेंगे। सारा चीज़ आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनेगा, वो बनेगा HCF एंड LCM पर। मेरा रिक्वेस्ट होगा बच्चों से कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप क्लिक रखेंगे ताकि इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो HCF LCM का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।